वेलकम टू यूके सिटी, जहाँ पे हम यूके की डिफरेंट सिटीज़ विज़िट करते हैं। मेरा नाम है नवील और इस दफ़ा हमने विज़िट किया एडिनबरा, जहाँ पे हमने 2 नाइट स्पेंड की एज़ अ फैमिली। ये मेरा पहला विज़िट था इस सिटी का। चलिए आपको लेके चलते हैं, शेयर करते हैं जी टिप्स जहाँ पे आपने घूमना है, जहाँ पे आपने खाना खाना है और क्या ये वर्थ है फैमिली के साथ विज़िट करना कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। और बाहर जाने से पहले सफ़र बात करते हैं। सफ़र हमारा कैसा था? सफ़र मैनचेस्टर से यहाँ पे हम लगे हैं 4 घंटे। तो हम यहाँ पहुँच आए थे जी पौने 3। तो रास्ते में हमने क्या कहते हैं बारिश थी बहुत ज़्यादा, घूमते फिरते आए हैं और एक जगह पे स्टॉप किया था। वहाँ भाई ने कहा था वहाँ लेक है, लेकिन लेक का मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ पे बारिश थी, तो हम कुछ कर नहीं सके। तो वहाँ से ऐसा ऐसा हम इधर सबसे पहले कहा पहले हम खाना खाते हैं, खाना खा के फिर होटल जाते हैं क्योंकि होटल चले गए फिर टाइम लग जाता है। तो अच्छा कि अब हम फुल हो गए हैं, खाना शाना खा के अब होटल आए हैं। अब होटल से अब इंशाल्लाह जाएंगे जी इधर सिटी सेंटर, और वहाँ से जाके इंशाल्लाह जी इंजॉय करते हैं और घूमते हैं जी। जी हम कार पार्क में आए हैं, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। भाई ये वाला कमरा है जी। भाई ये कार पार्क है, गाड़ी पार्क की, ये छोटा सा प्ले एरिया है। और ये है जी होटल हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये बैक साइड है। मैंने पूछा होटल वालों से किधर जाना है, होटल वाले कहते हैं जी भाई अब बस पे जाएं, बस सबसे इजी है। यहाँ पे बस पे बैठे सीधा सीट में जाएंगे और वही बस आप वापस ले लें 43 नंबर। मैं चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं ईजी तो वही है। कहते गाड़ी में फ़ायदा नहीं है, पार्किंग नहीं मिलेगी, अगर पार्किंग मिल भी की तो आपको बहुत महंगी मिल रही है, तो वो फ़ायदा नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है बस पे चले जाते हैं। लोटियम बस ऐप डाउनलोड कर लें। इसका ये फ़ायदा है कि वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और जिस दिन आपने सफ़र करना हो आप उसको एक्टिवेट कर लें। वरना जैसे मैंने किया था, मैंने बस में से टिकट ली थी। फैमिली टिकट 1050 की है, उसमें मैक्सिमम आई थिंक 2 एडल्ट्स या 3 बच्चे लिखा हुआ है। हम माशाल्लाह 2 थे और 2 बच्चे थे। हमारे लिए बहुत ईज़ी हो गया था। आप इवन ऐप में आप रूट देख सकते हैं, कौन-सा बस रूट कहाँ जाता है। किसी बस स्टॉप पे क्लिक करें, ऊपर आएगा यहाँ से कौन-सी बस आती है, कहाँ पे आपने आगे जाना है। क्योंकि मैं आम तौर पर बस में सफ़र नहीं करता, लेकिन एडिनबरा में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था और सबसे ईज़ी भी। भाई बहुत रश है, भाई बहुत रश है इधर। Chyba, że tam dopiero. No to bo to jest tam właśnie stary. Nie. ये जी एंट्रेंस है जी क्रिसमस। तो यहाँ से क्रिसमस मार्केट स्टार्ट हो गई है। देखो जी अब यहाँ पे क्या क्या है जी, चेक करते हैं जी। There's big animals in it. Yeah. You want a picture together? मैं लिखा नाइस इसलिए तो सब इधर आके फोटो बना रहे हैं ना। Daddy, what's this? It's so boring. Daddy, let's go back. बच्चा थक गया है, कहता थक गया हूँ यार, बहुत घूमा लेकिन थक गया हूँ। है ऐसा थक गए हो? थक गए, मैं आज किसी शॉप में जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं मुझे बुक दो, मैंने बुक पढ़नी है। मैं बुक पढ़ो आराम से। यहाँ हम आए हैं जी सेंट एंड्रयू स्क्वायर। यहाँ भी लाइटिंग ही है सब, नॉट बैड। अच्छा ये एंड्रयू स्क्वायर, यहाँ पे लगता है कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे घूम रहे हैं। बस अब आए, अब देखा थोड़ा यार, थोड़ा टाइम तो गुजार देना। बच्चों को दिला कि अभी ही चले जाए वापस। मैं ठहरियो 2 मिनट। आप उधर सोच रहे हैं कि क्या खाना है यार, सबसे मुश्किल सवाल आता है खाना क्या है, वहाँ पे आके बंदा फंस जाता है। फिर हम बस लेकर पहुँच गए जी निकोलसन स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत हलाल फूड थे। हमने चूज़ किया मॉस किचन। चॉइस तो बहुत ज़्यादा थी खाने में, लेकिन हमने कहा जी 2 साल लेते हैं, साथ लेते हैं थोड़े पकौड़े और साथ नान। सब कुछ तो खाने नहीं हुआ, जो कुछ खाने हुआ हमने खा लिया, बाकी हमने पैक करवा लिया, हमको होटल में जाकर आराम से खाएँगे। क्योंकि बच्चे भी थके हुए थे, हमने भी सफ़र किया हुआ था मैनचेस्टर से, तो हमने कहा चलो जाके होटल में आराम से रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे खाना-शाना खाएँगे। फिर हम होटल वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जल्दी ही सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडिनबरा। आज माशाल्लाह जी सुबह हो गई है, उठ गए जी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। अभी देखें, अभी तो सूर्य भी नहीं निकला सही। ये है कि हम रेडी हैं जी ब्रो, हम रेडी हैं। बस अब है कि उठ के नाश्ता करेंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर प्रॉपर रेडी होंगे, फिर इंशाल्लाह बाहर जाएंगे। क्योंकि सुबह 9:30 तक सिर्फ नाश्ते का टाइम है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। इस चीज़ का इंतजार था कि सुबह देखें एडिनबरा को, क्योंकि हम आए थे
4 बज गए थे हमें मतलब होटल आते हुए, फिर उसके बाद मतलब ऐसी रात होगी तो हमें कोई और रात में ही घूमते रहे, हमें वो मज़ा नहीं आया। अब जो दिन का मज़ा आएगा ना इंशाल्लाह, भी ना रेडी होते हैं तो उसके बाद बाहर जाएंगे, सही मज़ा आएगा दिन। जी नाश्ता शुरू। हाँ जी नाश्ता हमारा हो चुका है, अब आज जाने लगे हैं जी हम बाहर। ठीक है, मौसम इज़ नाइस, मौसम अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं हो रही, हवा थोड़ी है लेकिन है कि उसका जो बंदोबस्त कर लेते हैं। तो जाने लगे हैं बाहर। तो जो हमारा प्लान है, पहले जाएंगे जी डीन विलेज, वो जाकर चेक करते हैं, उसके बाद जाते हैं म्यूजियम जाते हैं। कैसे का मसला हो गया यार, कैसे मैंने वो ना टिकट नहीं बुक करवाई, जब मैंने होटल बुक करवाया था मैं टिकट देखी थी वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई थी। वही था मैं ट्राई करता हुआ, लेकिन नहीं, सारी सोल्ड आउट है। तो कैसा तो अब नहीं जा सकते, लेकिन है कि और भी बहुत कुछ करने को है, तो वो अब देखते हैं आज। चले जी देखते हैं। यह है जी डीन विलेज, जहाँ पे हम आए हैं जी घूमने। ऐसे ही देख सकते हैं ये बहुत पुराना बना हुआ है, 1800 के ये घर बने हुए हैं। घर नहीं, तब ऑफ कोर्स तब ये मिल्स थी, वाटर मिल, तो अब उनको घर बना दिया गया। अब यहाँ पे सब लोग रहते हैं। क्या बात है जी, जब हम नीचे आ रहे थे इतना आसान होता है, उसी रोड के ऊपर जाना हो बहुत मुश्किल हो जाता है। थक गए। यस, इसी की मैं बात कर रहा था। इंडस्ट्रियल विलेज थी ये पहले, अब ये रेजिडेंशियल विलेज बन गई है सारी। क्या बात है जी, कैसे थी पहले। ये वाला ब्रिज है जी बुरा जी, 1832 का बना हुआ ब्रिज, इतना पुराना है। इसमें अभी भी हर चीज़ चल रही है, बसें भी चल रही है, सब कुछ चलता है। ये वाटर ऑफ लीथ वॉक वे है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये पानी के साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो डीन्स विलेज रुके हैं, अब थोड़ा सा, अब ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है, लेकिन हम यहाँ पास ही रहेंगे। अब ये ब्रिज के नीचे से हम गुजर रहे हैं, मुझे मैं आपको ब्रिज दिखा रहा था। अब आगे थोड़ा जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है, तो वहाँ से हम सीट सेंटर में चले जाएंगे। फिर अब इस कुत्तों से डरते हैं, इस रोड पे ना आए कुत्ते लोगों ने खुले छोड़े हुए हैं, वो वैसे ही भाग रहे हैं। अगर आपको डर लगता है कुत्तों से तो भाईजान शेर ऊपर से जाए, फिर यहाँ वॉक वे पे ना आए, क्योंकि यहाँ लोगों ने फ्री छोड़ा हुआ कुत्तों को। यहाँ पे रास्ते में कुछ चीज़ नजर आई है, पता नहीं क्या बना हुआ है, चले चल के देखते हैं। भाई लग तो कुआं है, वैसे ही होते थे। क्या लिखा हुआ इधर, हाँ, मिनरल बेल कुएं है जी, सेंट बर्नार्ड्स कुआं बना हुआ जी इधर। प्यारी जगह बनी यहाँ पे बैठने के लिए, एंजॉय करना है, पानी को, इस व्यू को एंजॉय करना है तो यहाँ बैठ जाए आराम से। Going back. चलो ये कुआं था। शॉर्ट ड्राइव बस के बाद हम पहुंच गए म्यूजियम। एंट्री फ्री थी और हमने सोचा कि बच्चे भी थोड़ा खेलेंगे और हम थोड़ा आराम कर लेंगे। बच्चों ने फिर कह रहे कि हम थक गए हैं क्योंकि आप हम चलाते रहे हैं, इसलिए हमने कहा आप लोग खूब खेलो। और बच्चों के लिए करने के लिए बहुत कुछ था। तो उसके बाद बच्चे भी थक गए, तो उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है। तो हमने देखा निकोसो सी हमारे बिल्कुल पास ही, जहाँ पे हमने कल हलाल खाना खाया था। आज भी हम जाएंगे वहाँ पे हलाल खाते, लेकिन आज कुछ और खाएंगे। तो चलते हमने देखा वहाँ पे एक बर्गर स्पॉट था, हमने कहा आज यहाँ से बर्गर और फ्राइज़ खाते हैं। बच्चों को तो फ्राइज़ खाने को था, अंदर चले गए, हम देखा तो नाइस था, मतलब सीटिंग अच्छी थी। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, जब हमने खाना खाया तो खाना वाज वेरी गुड। तो ये मतलब एक अच्छा स्पॉट था। तो ये लकी हो जाती है ना, वहाँ नहीं जा भी जाते हैं वो खाना खाते हैं, आपको अच्छा खाना मिल जाए। उसके बाद वहाँ से हम निकले तो देखा पास मस्जिद थी, हमने कहा जब मस्जिद जाके देखते हैं। तो मस्जिद माशाल्लाह ने बिल्कुल ईडर ब्रा स्टाइल में बनाई हुई थी। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, बाहर से भी अंदर से भी माशाल्लाह बहुत नाइस मस्जिद थी। वहाँ से आगे चलते तो हमने कहा चलो घूमते फिरते जाते हैं कैसा की तरफ। तो जब हम वहाँ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने चीज़ें देखी और फिर हम पहुँच आए जी विक्टोरिया स्ट्रीट। विक्टोरिया स्ट्रीट इनकी बहुत मशहूर स्ट्रीट है। वहाँ पे वो शॉप्स हैं, कलरफुल शॉप्स हैं, उन पे वो कलर हुआ है, लेकिन अच्छा देखने के लिए बड़ा नाइस होता है ना, नाइस है। अगर आप देखें, शॉपिंग तो हमने कोई नहीं करनी थी क्योंकि बच्चे साथ शॉपिंग की तरह करनी, लेकिन हमने वैसे देखने के लिए बहुत अच्छा था।
तो वहाँ से हम घूमते फिरते हम फिर आगे चले गए और फिर हमने कहा कि अब हम कैसा की तरफ चलते हैं। लो जी, हम चलते फिरते घूमते फिरते ऊपर नीचे जाते आएंगे कैसल पे पास है। तो नाइस को ऐसा बना हुआ है, अब यहाँ आराम से घूम सकते हैं। घूमा मतलब है कि अच्छा बना हुआ है। इधर टिकट नहीं मिली यार कैसल की, चलो खैर ये यार कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ये रखते हैं। लेकिन यार मैंने कुछ लोग सुना वर्थ नहीं है यार इतना, मतलब 23 पाउंड लेते हैं एक बंदे का, तो वर्थ नहीं है कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वर्थ नहीं है आने का इधर यार, कोई कैसे इतना कुछ है नहीं, खास नहीं है कुछ, बाहर से मज़ा आता देखने का। चलो मैं बाहर से देख लिया हमने, यहाँ से कि सिटी व्यू भी हो जाता है ना सही, मतलब ये हाई पॉइंट है ना, सिटी व्यू सही होता है यहाँ, सही मज़े का आता है। नहीं यहाँ पे चीज़ अच्छी बनी हुई है, अब यहाँ पे आओ घूमो फिरो सही मज़ा आएगा आपको। मैं क्या कोशिश करते हैं कि आधा को टिकट मिल ही जाए। अच्छा मैं पढ़ रहा था ये बहुत पुराना कैसल है, 1103 में बिल्ड हुआ था, 900 साल हो गए इस कैसल को, 900 साल बहुत लंबा टाइम है यार, 900 साल। और रॉयल रेजिडेंस भी रहा था 16th सेंचुरी तक, उसके बाद मिलिट्री के पास आ गया, मिलिट्री बेस था ये। मतलब हाय 900 साल पुराना है ये। बंदा कहते हैं टिकट क्या 2:30 बजे आखिरी एंट्री थी, अब तो 3:30 पौने 4 हो गए, अब तो टिकट अब वैसे लोग आ रहे हैं जो आखिरी बंदे गए हुए थे। मतलब भाई चलो चलो अब नेक्स्ट टाइम ही आना, कोई टिकट शिकट नहीं है। मैं चलो ठीक हो गया, कोई नहीं यार, घूम लिया देख लिए, बस इतना ही होता है कि रोयल माल घूमते घूमते होगी रात। तो आपने बच्चों से वादा किया होता है कि हम टाइम पे वापस जाएंगे आज। तो अब ये रास्ता नीचे जा रहा था, तो रास्ता इजी था नीचे जाते, पता है ऊपर आते तो बहुत सीढ़ियाँ ऊपर आए थे, तो नीचे जाते और नज़ारा भी अच्छा था, तो वैसे ही मज़ा आ रहा था नीचे जाने का। वहाँ से हमने ली बस, बस लेकर पहुँच गए जी हम होटल की तरफ। लेकिन होटल के साथ ही पता है वो सुपर मार्केट बनी हुई थी, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने सारा सामान लिया, जिसने जो जो कुछ लेना था मैं अपने पसंद का ले लो, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस थी तो सब कुछ बंद होना था, तो मैं कहा, अभी से जो कुछ लेना ले लो, वैसे भी रात को एंजॉय करना है, बैठना है हमने, तो अपने पसंद की चीज़ ले लो। तो वही किया हमने, पसंद की चीज़ें ली, जिस चीज़ को जो पसंद था, फिर हम होटल वापस पहुँच गए और हमने फिर फुल इंजॉय किया होटल में। क्या टाइमिंग है, ये टीवी लगाया सामने, होम अलोन, आज ये खाने लगे हैं। गुड मॉर्निंग। लकी नहीं हम कितना अच्छा मौसम हमें मिल गया यार। आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब 12 डिग्री है स्कॉटलैंड में, 12 डिग्री स्कॉटलैंड में है, वो भी दिसंबर में हमें तो हमारे क्या एकदम मौजें होगी मौजें होगी। तो आज मतलब लास्ट डे इधर, अभी नीचे नाश्ता किया, फिर थोड़ा नज़ारा लिया, नज़ारा महल ले लें, क्योंकि इस कमरे का यही था बेस्ट कि इसका जो व्यू था। बाकी ये कमरा देख लें, नॉर्मली है, कोई इतना स्पेशल नहीं है, मतलब है कि डबल बेडरूम है, वो बच्चों वाला वो सोफ़ा बन जाता है, वो है, टीवी लगा हुआ है वहाँ, वहाँ पे बाथरूम है पीछे, कुछ स्पेशल नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है यार। अब अगर आप सिटी टूर करने आपने रहने बाहर है, सिर्फ ये कमरे में सोने आना है, तो फिर मैं ज़रूरत नहीं इतना महंगा और इतना मतलब बड़ा लेने की। तो ऐसे ये लिया है, तो बस अब ये है कि चक्कर करने वाले हैं यहाँ से, फिर क्या कहते हैं देखते हैं कुछ जगह है घूमने वाली, वहाँ थोड़ा घूमते फिरते हैं, देखते हैं जाने से पहले, क्योंकि आज ये है कि क्रिसमस है, पार्किंग फ्री होगी, और उसके अलावा आज रश नहीं होगा, आज रिलैक्स होगा। तो देखते हैं कि 2 जगह पे जाते हैं, जाकर ज़रा चेक चेक करते हैं, फिर वहाँ से सीधा बैक टू मैनचेस्टर। आ जाए जी। होटल से चेकआउट करने के बाद हम निकले सर्कस लैंड की तरफ। ये एक पुरसकून और ख़ूबसूरत स्ट्रीट थी, चलने वाली थी, लेकिन हमने गाड़ी से ही देख ली। और क्या करते हैं बच्चे कहते हमने बाहर नहीं निकलना, और हवा ठंडी थी, हमने कहा चलो गाड़ी में बैठे रहो। गाड़ी से भी बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह थी।
और सिटी में ड्राइव करते वक्त हम यही देख रहे थे कि यार कितनी खूबसूरत हिस्टोरिक सिटी है, कि मतलब कि नॉर्मल घर भी कितने पुराने लग रहे हैं। इनका स्टाइल देखें, मतलब ये गंदे नहीं है लेकिन ये पुराने हैं। तो मैं भी ये देख रहा था, मैं कहा वाकई यार ये हर घर ऐसा ही बना हुआ है जैसे वो पुराना है। लेकिन ये तो इस सिटी की पहचान है। आपने देखा होगा कि सिटी में देखें ये 4 या 5 मंजिल आपको फ्लैट्स मिलेगी, स्कैच के पर यहाँ पे नहीं है। जैसे भी आप हार्शरी में जाते हैं, अब तो रेस लगी हुई है जितने ऊंची मतलब वो बनाएंगे बिल्डिंग्स तो वो रेस जीतेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम स्काई के ऊपर नहीं बनाने। मुझे नज़र नहीं आया, आई थिंक हम 6th फ्लोर पे थे, सबसे ऊंचा लगता है वो ये था। लेकिन उसके अलावा मैंने से ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी, सारी ये छोटी बिल्डिंग थी हैं। आई थिंक मैक्सिमम 4-5 फ्लोर है ज़्यादा। ये ज़्यादा तो पुराने घर है नॉर्मल, उन्होंने कहा हमने ऐसे रखना है। और यही सिटी की पहचान है कि ये इतनी हिस्टोरिक सिटी है और उसको ऐसे ही रखा है। लिखा हुआ है यार ऑथराइज व्हीकल्स ओनली, गेट खुला हुआ है, दिल तो चला जाऊँ, ये पंगा ना हो जाए। हाँ जी पहुँचा जी कॉर्टन हिल्स। देखें जी यहाँ पे यार हवा बहुत ज़्यादा है, मुझे डर था फिर टोपी ना उठ जाए भाई, ये बेइज्जती हो जानी है, तो फिर टोपी मिलनी भी कोई नहीं है। इतनी हवा तेज़ है ना, वो जानी है फिर टोपी पकड़ी उस टाइम की मैंने। और पता नहीं आप लोग को आवाज़ ठीक आ रही नहीं आ रही। तो ये है जी मेन जगह जहाँ पे हम घूम फिर रहे हैं अभी। यह है कि बड़ा बिल्कुल सिटी के पास है, मतलब बिल्कुल दूर नहीं है, सिटी के पास है बिल्कुल। धूप तो बहुत नाइस है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है, बोलने भी नहीं हो रहा। तो गाड़ी नहीं लेकर आ सकते हम, गाड़ी तो मैं ले आया ऊपर। मैं एक दो बंदे पूछा, कहता पता नहीं मैं, चलो फिर हमें भी नहीं पता, खड़ी कर लो, आज क्रिसमस है, बंदा ही कोई नहीं है, मैं चलो खड़ी कर लो। ये वाला ये नेशनल मोनूमेंट है, ये जब सोल्जर लड़े थे ना नेपोलियन वार में, उनकी याद में उन्होंने बनाया ये वाला मोनूमेंट। अब ये तो हर बंदा चढ़ता है, तो बहुत नाइस एरिया है। यहाँ पे आप आए, हिल है तो आपको शहर नज़र आता है, कैसल भी हमने देखा है, कैसल भी यहाँ से नज़र आता है। आपको दोनों तीनों साइड शहर नज़र आती है, मतलब क्या है कि 360 व्यू नज़र आता है शहर का। तो एक है कि जगह भी अच्छी है, यहाँ आराम से बैठ भी सकते हैं। मैं कहता हूँ पिकनिक भी करें इधर आकर, लेकिन हवा जैसी भी हो, टूरिस्ट हो, बंदा भी हजार बंदा जाता है उसके पास। लेकिन है कि बहुत नाइस है इधर, ये जगह तो मस्ट है ना विज़िट करनी, अगर आप एडिनबरा आते हैं ये तो मस्ट है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत सा वीडियो एंड होने वाली है और सवाल ये है कि क्या ये विज़िट वर्थ था? यस बिल्कुल, एडिनबरा बहुत ही वर्थ है विज़िट करने के लिए। तरीखी जगह, खूबसूरत स्ट्रीट और फैमिली फ्रेंडली स्पॉट्स, एक परफेक्ट जगह है, डेस्टिनेशन है ये सबके लिए। अगर आप स्कॉलर का ट्रिप प्लान करते हैं तो एडिनबरा में ज़रूर जाएँ, आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। तो ये था हमारा जी एडिनबरा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिर मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में किसी और जगह पे इंशाल्लाह जी। टाटा बाय।